चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। मैं अलका जैन दिल्ली से बोल रही हूँ और मैंने ये प्रतियोगिता भरी थी। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री वैराग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर महाराज जी की जय। मुनि द्वय के दोनों चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर प्रतियोगिता के परिणाम और पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में हम यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उपस्थित हुए हैं। मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 11 नंबर के प्रश्न पत्र का विषय था ग्रंथराज शास्त्र सार समुच्चय। इसमें आचार्य माघनंदी जी योगिंदर जी के द्वारा रचित है। जैनाचार्य के इस ग्रंथ के लेखक माघनंदी 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में हुए और उनको सिद्धांत बुद्धि चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे लघु तत्वार्थ सूक्त का नाम भी दिया गया है क्योंकि उसमें 357 सूत्र है, लेकिन इसमें उनको 200 सूत्रों में इसको गूंथा गया है। ये चारों अनुयोगों में विभाजित है। प्रथम अनुयोग में वर्णन है काल के भेद, मनुष्य त्रियंचों की आयु, 63 श्लाका पुरुषों के बारे में बताया गया। हमारे यहाँ कौन कौन तीर्थंकर, चक्रवर्ती, रुद्र और नारायण प्रतिनारायण हुए उसके विषय में बताया गया है। और 34 सतीश तीर्थंकर के होते हैं, चक्रवर्ती के 9 निधियां होती हैं, इन सब के विषय में भी बताया गया है। दूसरे अध्याय में कर्ण योग का वर्णन, कर्ण अनुयोग का वर्णन है। इसमें नरक आदि के बारे में बताया गया है कि नरक कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ये सब बताया गया। और मध्य लोक के कितने द्वीप, समूह, सरोवर आदि हैं उसके विषय में भी बताया गया। फिर ऊर्ध्वलोक का वर्णन है जिसमें भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष और कल्पवासी देवों का वर्णन है। सब में हमारे स्वर्गों में क्या क्या है और कैसे क्या क्या होता है उसके विषय में बताया गया। फिर उसके बाद शुरू होता है तीसरा अध्याय, जो तीसरे अध्याय में हम लोगों को चरणानुयोग के बारे में बताया गया। इसमें श्रावकों का और आचार्य उपाध्याय और साधुओं के कैसे उनको आचरण करना चाहिए इसके विषय में हमें बताया गया। चौथा अध्याय आता है द्रव्य अनु, जिसमें 7 तत्व और 9 द्रव्य के विषय में बताया गया कि कैसे पुण्य पाप हम लोग करते हैं और वही हमारे मागना कर्म के भेद आदि के विषय में हमें बताया गया है कि कैसे हम कर्म करते हैं और उसी से आगे हमें उसका फल प्राप्त होता है। इस तरह आगम में इसमें छोटा सा इस शास्त्र में पूरे आगम का भंडार है। इसको उसमें सारा भर दिया गया है कि अगर हम उसको अच्छी तरह आत्मसात करें, कंठ से याद करें तो हम लोगों को बहुत सिद्धि और पुण्य की प्राप्ति होगी। और ये सारा हमें जैन आगम में बहुत ही सरल लगने लग जाएगा। इसलिए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मुनीश्वरी के चरणों में, जिन्होंने इतनी सुंदर माला गूंथी हमारे लिए। और रश्मि जी का भी धन्यवाद करती हूँ जो समय समय पर हमें उत्साहित करती रहती थी, प्रोत्साहित करती रहती थी और अपनी प्रतियोगिता भेजती रहती थी। हम फटाफट उसको भर के उनको भर के भेजते थे, जिसमें उन्होंने हमें पद्य गद्य सब बारे में हम लोगों को बताया। को आप भी आगे भी ये प्रतियोगिता इसी समय प्रकार की आती रहे, मैं आपसे विनय करती हूँ, महाराज जी से भी विनय करती हूँ और सादर मेरा जय जिनेन्द्र। आप सबको धन्यवाद। आगे मैं इंतजार करूंगी कि कब हम लोगों को ऐसी प्रतियोगिता दोबारा मिलेगी। धन्यवाद।